Dear students, today we will start exercise 9b. In this exercise, we will learn about the cost price, selling price, profit and loss, percentage. How can we find the profit percentage or loss percentage? So, for this formulas, we will learn from the page number 132. देखो 132 में आपको फार्मूलाज दिए गए हैं फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज. हाउ कैन यू फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इफ द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आर गिवन. टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस व्हेन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आर गिवन. तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. लॉस कैसे निकालना है. लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. तो याद रखना है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऊपर रखना है, कॉस्ट प्राइस को से डिवाइड करना है और 100% से मल्टीप्लाई करना है. अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा. और ये फार्मूला याद रखना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. जब लॉस होगा तो माइनस होता है. सेम कॉस्ट प्राइस में भी यही है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस होगा तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज. तो फॉर दिस बिफोर स्टार्ट दिस एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. एक्सरसाइज 9b. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन द फॉलोइंग डाटा इज गिवन. तो देखो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में हमने चीज़ खरीदी. सेलिंग प्राइस जितने में हमने चीज़ बेची. इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी आर गेटिंग प्रॉफिट. एंड इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस वी आर गेटिंग लॉस. तो यहाँ देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस 13 है और सेलिंग प्राइस 14,500 है. तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को क्या करोगे, माइनस. तो ये देखो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन कॉस्ट प्राइस गिवन सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस माइनस किया, आपके पास आ गया प्रॉफिट. अब आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज. क्या फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो 1500 अपॉन 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100. ये हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया. इसी तरह सेकंड पार्ट में देखो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 8200, सेलिंग प्राइस 7100. यहाँ हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस सो वी आर गेटिंग लॉस. तो कितना लॉस आ रहा है, 1100. सेम लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हमारे पास लॉस आ गया 13.41%. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमने क्या निकालना है, देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस निकालनी है व्हेन द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर गिवन. अब हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट. देखो जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन होगा और प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा. अगर हमने सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होगी और प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट. हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस निकालना है हमने 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 6.5 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 8900. नाउ वी विल सॉल्व इट. देखो अब यहाँ पर क्या है, 100 प्लस 6.5 क्या आ गया, 106.5 मल्टीप्लाई बाय 8900. देन वी हैव टू सॉल्व. तो वी विल गेट सेलिंग कॉस्ट प्राइस. नेक्स्ट अब हमें लॉस दिया हुआ है, देखो सेलिंग प्राइस के साथ. तो सेम लॉस क्या होगा, माइनस 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज. 100 में से 12 माइनस के 88. देन 100 मल्टीप्लाई 4700. देन वी विल सॉल्व एंड वी विल गेट कॉस्ट प्राइस. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ भी हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है और अब हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस. ये गलती क्या होगी, मोस्टली हम फार्मूला उल्टा लिख देते हैं.
सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, कई बार 100 माइनस लॉस नीचे। आप ये याद रखो, एस ग्रेटर है ना, तो 100 माइनस लॉस मतलब 100 माइनस लॉस या 100 प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ऊपर आता है और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए नीचे आता है। बाकी सेम फॉर्मूला है ये। अब देखो लॉस है तो क्या होगा, 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा था ना सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी थी तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना था। अब देखो 100 माइनस लॉस, लॉस कितना दिया हुआ है 496 मल्टीप्लाई बाय 9600 अपॉन 100, देन वी कैन इजीली गेट द सेलिंग प्राइस। इसी तरह देखो अब हमें कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, सेम 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100 हो गया। देन यू कैन गेट इजीली फाइंड द, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला you can easily get the selling price. Today you have to do question number 1, 2, 3 of exercise 9B.